जब हम लोग 11वीं में थे ना, तो मेरा एक दोस्त था भाई, उसने एक बार हमें पुलिस वालों से ऐसा पिटवाया था ना, बहुत गंदा पिटवाया था। ऐसे रोड है, बीच में पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, तो एक साइड से ट्रैफिक क्या होता है, इधर जाता है, एक साइड से ट्रैफिक इधर आता है। यहां पर यू टर्न था और यहां पर भी यू टर्न था। हम लोग आराम से जा रहे हैं, ठीक है, हाँ आराम से जा रहे हैं। मेरे को यहां पर उतरना था ट्यूशन के बाहर, ठीक है, तो मैं मेरे को उतार के यहां पे पुलिस वाली जीप, वो पुलिस की बाइक जा रही थी, उस पे 2 पुलिस वाले व्यक्ति आराम से जा रहे, ठीक है, तो हम दोनों खड़े होकर बात कर रहे, उसको दिखा भाई पुलिस वाले, ठीक है, तो उसको ये था कि भाई मेरे पास तो हेलमेट है नहीं, ठीक है, पकड़ लेंगे, और नजर पड़ भी गई थी, ठीक है, क्लियर नहीं, ये फरीदाबाद की बात है, वहां पे टाउन पार्क करके, तो टाउन पार्क की साइड की गली की बात है, यहाँ पे स्टेडियम है और यहाँ पे टाउन पार्क है, तो वहीं पे उतारा था उसने मेरे। तो जैसे इसने पुलिस वाले को देखा तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा कि भाई वो छुपेगा, वो कह रहा है ओ मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई, पुलिस वाले यहां से आए, ये जाके यहाँ पे यूटर्न लेके यहाँ खड़ा हो गया, तो भाई अब 2 बार चक्कर काटे, मैं देख रहा हूँ भाई कर आ रहा है, पुलिस वाले को समझ आया कि ये इसके साथ का ही है, ठीक है, अब वो पुलिस वाले यहां पर आ रही है, घूम करके यहां जा रहा, बार बार कर रहा, तो भाई साहब पुलिस वाले ने फाइनली मेरे को पकड़ लिया। मेरे को ये नहीं था कि भाई भाग जाऊं मैं यहां से, पुलिस वाले का भाई इसका फोन नंबर दे, ठीक है, अब मैं कहा फोन नंबर याद होते, सेव होते हैं, और फोन भी नहीं था भाई साहब, ये तो चला गया अपना घर। भाई साहब जो मेरे को मारा गया ना उस दिन, गलत चीज, ठीक है, विटनेस को ही मार दिया। मेरे से पूछा जाता कि क्या उसने गलत काम किया है, तो मैं बिल्कुल कहता कि हाँ गलत काम किया है, लेकिन विटनेस को ही मारा बहुत ज्यादा। मैंने कहा मेरा दर्द उसको थोड़ा ना मिलेगा, कह रहे नहीं उसको बता देना अगली बार नहीं करनी है। मैंने कहा तुम मेरे को क्यों तोड़ रहे हो, बहुत मारा भाई मेरे को, बिना बिना हेलमेट के मैं वहां पे खड़ा था इसलिए मारा गया मैं, ठीक है, यस क्लियर, ये बिल्कुल सही बात है। और जो मेरा फ्रेंड था वो आज की डेट में कनाडा में बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है, विशाल कौशिक नाम था उसका, पंडित कहते थे हम उसको, पंडित, ठीक है, बहुत शैतान था भाई, बहुत ज्यादा शैतान था वो, ठीक है, आजकल कनाडा में है वो, क्लियर, आजा भाई, आजा आजा आजा, तो जस्टिस, अबे कोई जस्टिस नहीं है, मार मूर के फेंक दिया मैं साइड में टाउन पार्क में, ठीक है, थोड़ी देर बाद के बाद फिर कौशिक आया, कह रहा भाई क्या हो गया, मैंने कहा भाई तूने जो करा है ना उसकी वजह से मैं पिटा हूं, हाँ ऐसी एक बार कौशिक पिटा था भाई बहुत गंदा, मुझे अच्छी तरीके से याद है। कौशिक अगर फ्यूचर में कभी इस वीडियो को देखेगा तो हंसेगा। हमारे वहां पे एक 9 सेक्टर है, 9 सेक्टर की मार्केट यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर वो है, तो यहाँ पर ना हम लोग अपनी स्कूटी से आ रहे थे, तो स्कूटी पे हम 3 बैठे थे, मैं स्कूटी चला रहा था, ठीक है, खटाना मेरा एक दोस्त है वो पीछे बैठा हुआ था, कौशिक आखिरी में बैठा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर ना एक पेड़ था, और जनरली छोटे बच्चों को पुलिस पकड़ने के लिए ना साजिश लड़ती है, पेड़ के पीछे भाई साहब 2 पुलिस वाले व्यक्ति खड़े हुए थे, हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमने खटाना के ना, एक्चुअली खटाना के पास थे 100 रुपए, तो हमने उसको ना पार्क में लिटा के भाई बहुत मारा और उसके 100 रुपए छीन लिए। हमने कहा भाई साहब पार्टी देगा तू, ठीक है, तो हमने खटाना कह रहा भाई यही 100 रुपए है भाई, क्यों खर्च कर रहे हो, ये वो प्लांट करा। हमने कहा नहीं भाई बैठ, और हम यहाँ पर जाते, एक यहाँ पर थी कौशिक बेकरी, वो कौशिक की नहीं थी, बेकरी का नाम था कौशिक, हम कह रहे भाई वहां जाके पैटीज खाएंगे, ठीक है, हमने उसको बीच में बैठा लिया कि कहीं भागे ना, ठीक है, तो हम 3 व्यक्ति, मैं आगे स्कूटी चला रहा हूं, खटाना यहां पर है, पीछे कौशिक बैठा हुआ, एक ही स्कूटी पर 3 लोग, ठीक है, और हम कह रहे हैं हम 100 रुपए की पैटी खाएंगे, 3 रुपए की पैटी आती है, मतलब दिमाग देखो हमारा, ठीक है, हम जा रहे हैं, अचानक से क्या हुआ, यहां से ढप्पा हुआ, ठीक है, पुलिस वाले आ गए, तो भाई फर्स्ट इंस्टिंक्ट में क्या होता है कि तुम पांव रख के मोड़ोगे स्कूटी, ठीक है, मैंने क्या करा कि ये गली के सामने था, तो जैसे ही ये आए कि रोक 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 रोक, तो भाई मैंने पांव रख के मैंने स्कूटी मोड़ी, और मैं तो इधर भागने की कोशिश में हुआ। अब क्या होता है कि जो पीछे बंदे बैठे होते हैं, ठीक है, उसमें अगर स्कूटी टेढ़ी होगी तो कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अपना पांव तो लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है, तो क्या हुआ कि कौशिक ने पांव लगा दिया, कौशिक ने पांव लगाया, स्कूटी नीचे से निकल गई, मैं और खटाना स्कूटी पर बैठे हुए हैं, और तुम ये सोचो खटाना एंगल पर बैठा है, बैंकिंग एंगल हो रखा है, पांव ऐसे है, उसको पता है कि भाई पांव रखूंगा तो नीचे जमीन पे गिरूंगा, और जमीन पर गिरूंगा तो पुलिस वाला पकड़ के मारेगा,
खटाना बिल्कुल बैंग्ड एंगल पर ऐसे पांव लगा के बैठा हुआ है, कौशिक ने पांव रख दिया, कौशिक उतर गया स्कूटी से। भाई साहब हम लोग इस बार फरार, कौशिक का कर्मा वापस। एक बार वो बकैती करके मेरे को पिटवा के गया था, फिर भाई साहब कौशिक को जो लपेटा भाई, पंडित को ऐसा मारा ना, ऐसा मारा, हम लोग यहां पर जाके रुक गए। हम देख रहे भाई कौशिक कौशिक को भाई जमीन पर लेटा लेटा के मारा। उसके बाल बहुत लंबे लंबे थे, यहां तक के बाल थे कौशिक के, ठीक है। बाल पकड़ के भाई साहब ऐसे ऐसे गोल घुमा के जमीन पे फेंका उसको तो। और वो कह रहे क्या करने जा रहे थे तुम, ठीक है। तो कौशिक कह रहा पैटीज खाने, कह रहे पैसे कहां, कह रहे पैसे तो दोस्त लेके भाग गए। भाई इसको जो सूता था ना भाई, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसको छोड़ दिया, तो यहीं पे खड़ा हुआ बैठा हुआ था, इसका घर भी यहीं पर था। फिर ये पैदल पैदल अपने घर की तरफ गया, हम स्कूटी घुमा करके भाई से इसके घर पे बात हुए, भाई पैटीज खाएगा क्या? और नहीं खाऊंगा भाई पैटीज। मैंने कहा मिल गया स्वाद। हाँ मेरे को पिटवा के गया था भाई साहब, सही समय पर भगवान ने इसको डोज दे दी थी। ये 100% रियल कहानी है, विद्या कसम खा रहा हूं, विद्या कसम, ठीक है 100%। भाई कौशिक को बहुत मारा था उस दिन, लेकिन जो सुकून मिला था ना भाई पंडित के पिटते हुए, मजा आ गया था। हाँ खटाना भाई साहब बिल्कुल डर गया था, क्योंकि उसका भी घर ना पास में था, उसको यह था कि कहीं पुलिस वाले घर पर ना आ जाए। और हम छोटे थे बच्चे, पैटीज खाने जा रहे हैं, पुलिस वाले घर पे आगे, भाई साहब देखो कितना अजीब लगे, है ना। यस ऐसी एक बार हुआ था कि वही 9 सेक्टर में भाई साहब बहुत कांड हुए थे हमारे। ऐसी मेरी बाइक थी पल्सर, ठीक है। अब टाइम तो हो गया, अगली क्लास में पढ़ेंगे भाई, अब कहानी याद आ गई, ठीक है। ये पल्सर है हमारी, अरे पल्सर छुट्टी होगी। ये पल्सर, हम 4 लड़के बैठे हुए इसमें, 4। ठीक है 9 सेक्टर में एक मोमोज की शॉप थी वहां पर, ठीक है। तो मैं बैठा पड़ा हूं, फिर एक और है, एक और है, एक और है, 4 बंदे बैठे पड़े। हम कह रहे मोमोज खाने चलेंगे, ठीक है। हम खड़े होके ना अपनी बाइक पर, मतलब जमीन पर उतरे भी नहीं, हम बाइक पर स्टैंड लगा के चारों व्यक्ति ऐसे बैठे पड़े हैं और मोमोज खा रहे हैं, ठीक है। कोई उतरने की राजी नहीं। भाई पीछे से पुलिस वाले आए और 2 सेकंड नहीं लगे होंगे, ये 3 व्यक्ति, अब ये 3 कौन थे, इसमें पंडित था, एक खटाना था और एक पिलवान था, ये तीनों सट गुम। मैं बैठा पड़ा हूं भाई बाइक पे, ठीक है आराम से। पुलिस वाले ने मेरे को पकड़ा, भाई चेन स्नैचिंग करता है तू? मैंने कहा है, मैं तो मोमो स्नैचिंग कर रहा था अपने दोस्तों से। चेन स्नैचिंग, बिलीव नहीं करोगे, ठीक है। तुम मेरे अगर पेरेंट्स से बात करो ना, तो उन्होंने मेरे को भाई साहब ऐसा धमकाया, क्योंकि उस 1-2 दिन पहले ही उसी जगह पर लाल कलर की पल्सर से किसी ने चेन स्नैचिंग की थी। और मेरे दोस्तों की तुम शक्ल देख लोगे तो ऑब्वियस, भाई पुलिस वाले बिल्कुल सही थे। शक्ल वाइज बिल्कुल वैसी, ठीक है। तो अब उन्होंने मेरे को दबोच लिया, ये तीनों तो भाग गए भाई मोमोज वोमोज छोड़ छाड़ के, कि भाई साहब जान बचाओ। अब इन्होंने क्या करा, मेरे घर पे फोन लगाया, और मेरे घर पे फोन लगाते ही सबसे पहली चीज क्या बोली कि आपका बच्चा पकड़ा गया है चेन स्नैचिंग के केस में। भाई साहब मैंने कहा भाई पहले प्रूफ तो कर ले, ठीक है। तुम बोल तो दोगे, बाद में तुम सुलटा भी लो मामला, लेकिन भाई हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, ठीक है। पुलिस वालों ने बोला ये 4-4, 5-5 लड़के 26 जनवरी की परेड लगा रहे हैं। पापा कह रहे 26 जनवरी की परेड, कह रहे एक ही बाइक पर 6 लड़के घुमा रहा है। पापा कह रहे पॉसिबल ही नहीं है, कह रहे बैठे हुए थे मोमोज खा रहे थे, और ऊपर से उसने भाई खाली फोकट मेरे घर पे ऐसी आग लगा दी, ठीक है। फिर पापा उस समय गांव पर थे, पापा मम्मी दोनों गांव पर थे, तो फिर चाचा को फोन किया कि भाई लड़का पकड़ लिया भाई साहब चेन स्नैचिंग के केस में। फिर चाचा भागते हुए आए, ठीक है। फिर पुलिस वालों से बात करी, फिर बताइए तो पढ़ने वाला बालक है, देखो इसके मार्क्स देखो। भाई मैं बता रहा हूं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, एडजेंट कोई कितना भी बोले भाई तुम्हारी डिग्री मैटर नहीं करती, डिग्री मैटर नहीं करती, कई जगह पर मेरी डिग्री ने मुझे बचाया। मैंने कहा 10वीं क्लास में भाई साहब 94% लाया, ठीक है। तो कह रहे पढ़ने वाला बालक तब भी चेन स्नैचिंग करे है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं था यार, अगर होता तो मैं अपनी नंबर प्लेट नहीं छुपाता, नंबर प्लेट बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है तुम्हें, ठीक है। तो थोड़ी बहुत देर तक बहस वहस हुई, फिर उसने हमें जाने दिया, ठीक है। भाई जो घर पे मेरे को, अब मेरे घर वालों को सच से कोई लेना देना नहीं है, मेरे घर वालों को था कि हमारा बच्चा तो सही है, ये 3 पीछे ही चेन स्नैचर होंगे। भाई इनका घर पे आना बंद, ठीक है। ना पंडित आ पा रहा है और ना ही हमारे दोनों गुजर भाई आ पा रहे हैं, खटाना और पिलवान। तो किसी तरीके से बाद में जाके फिर हमने बताया कि नहीं मम्मी ये सब ना ऐसी है, फंसा दिया गया हमें, हम मासूम से बच्चे थे, हमें फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। यस तो मार्क्स दिखाकर बच्चा था भाई मैं। पंडित लेकिन भाई बहुत तेज था, बहुत तेज, लेकिन उसको छूता भी बहुत है। हम 5 दोस्तों का दोस्त, हम 5 दोस्त थे, ठीक है। एक बाद में चला गया था, स्कूल चेंज हो गया था।
लेकिन हम में से जो सबसे ज्यादा पिटता था वो पंडित ही था भाई, उल्टे काम हमेशा। हाँ यस। तो इसके बाद हम लोग यहां से करेंगे मजाक, फोन लगाएंगे उनको, ठीक है। पंडित का बीच बीच में से कनाडा से फोन आता, भाई मैंने ये वाली गाड़ी खरीद ली। मैंने कहा याद कर बेटा, 5 किलोमीटर पैदल जाता था। स्कूटी ले रखी थी उसके पापा ने, तो स्कूटी दे दी एक दिन उसको। भाई साहब ऑटो में ऐसी जाके स्कूटी मारी थी उसने, मैंने स्लो मोशन में पंडित को गिरते हुए देखा था। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हम दोनों रेस लगा रहे हैं, तो हुआ ऑटो जा रहा है और ऑटो वाले तो भाई साहब अचानक से 90 डिग्री टर्न, यूएस वाले अब बना रहे हैं गाड़ी पलटना, हमारे यहाँ के ऑटो भाई साहब सीधे 90 डिग्री टर्न मारते हैं। पंडित जा रहा है, मैं पीछे से रेस लगा रहा हूं, तो अचानक से ऑटो जा रहा है, अचानक ऑटो ऐसे हो गया। मैंने हैं पंडित जाके, भाई साहब स्कूटी तो ऑटो में बैठी थी, पंडित बिल्कुल स्लो मोशन में मुझे जाते हुए भाई साहब गिरते हुए दिखा, ठीक है। मस्त था पंडित। फिर उठ के कह रहा कुछ नहीं हुआ भाई, स्कूटी उतार दे। फिर रेस लगा रहे भाई साहब, मस्त था। यस। हमारे में सबसे सुधरा था हमारा गुजर भाई खटाना, बहुत सुधरा था भाई। देखो नाम से आप में से भी कई सारे गुजर होंगे, ठीक है। आपके उसमें जो आप सबसे शांत स्वभाव का बिल्कुल सीधा साधा लड़का हो, वो था हमारा खटाना भाई। उसको हम बहुत तंग करते थे यार, वो ना हमारी बातों में फंस जाता था, ठीक है। हम उसको बहुत बहुत मतलब इतना पपलू बनाते थे ना, ठीक है, मजा आता था। तो आप सभी लोगों का भी भाई एंजॉय करिएगा, ठीक है। हाँ यस। कॉल पंडित भाई। अरे भाई वो अभी सो रहे होंगे भाई, यहाँ पे दोपहर है ना, वहां तो रात हो रही होगी, ठीक है। उल्टे इसीलिए बात नहीं हो पाती, सारे इधर उधर सेटल हो गए। लेकिन मस्त था भाई, मेरा बेस्ट फ्रेंड था पंडित। पंडित की ना जो ड्राइंग थी, जैसे होता था ना स्कूल में, आप लोग ड्राइंग कंपटीशन करते हैं या फिर ड्राइंग पीरियड होता है, ठीक है। तो हम सभी लोगों की, मेरी ड्राइंग सबसे अच्छी थी, ठीक है, कि मैं बहुत अच्छे से पेंटिंग भी कर लेता था, स्केचिंग भी कर लेता था, चारकोल आर्ट भी मैं कर लेता था, और मैं इन सारी चीजों में थोड़ा सा फास्ट था, जल्दी से सीख लेता था। पंडित की भाई साहब ड्राइंग, लड़का बनाता था लड़की बन जाती थी, लड़की बनाता था वो पता नहीं क्या ही बना देता था। हाँ, टीचर उसको हमेशा मारता रहता, क्या बनाया जा रहा है ये, ठीक है, और कहता इंटरेस्ट बहुत आ रहा बनाने में। यस। चलो भाई। हाँ, किसी दिन देखो भाई, मैं सोशल मीडिया पे हूं नहीं तो मैं मिलवाता तुम्हें, ठीक है, अपने दोस्तों से भी मिलवाता। एक हमारे पास था चौबे भाई, वो भी पंडित, 2 पंडित थे 2 गुजर थे। एक मैं था ठाकुर में, और एक हमारा और भाई था नेक सिंह, वो भी था, वो राजस्थान का था, ठीक है, वो चला गया था बाद में। भाई मैं तुम्हें अपने चौबे भाई की बताऊंगा ना कहानी। वो अलग है भाई, वो मेरे साथ कोटा गया था चौबे। अगर तुम्हें याद हो, एक बार कोटा के स्टेशन पर, ठीक है, हम लोग अपनी किताबें गिरवी रख के आ गए थे, वो चौबे भाई था, ठीक है। वो अलग लेवल का पंडित था हमारा। हाँ वो अलग। तो अगर तुम्हें याद हो, मैंने एक कहानी बताई होगी कि हम लोग कोटा स्टेशन में दिल्ली जा रहे थे, ठीक है, दिवाली के टाइम पे दिल्ली आ रहे थे, तो हम लोगों ने ट्रेन की टिकट गलत देख ली थी, तो हम लोग एक दिन पहले पहुंच गए थे, ठीक है। तो हम लोग अब दिवाली की छुट्टियों में कोटा में जाते हैं ना, 10 दिन की छुट्टियां मिलती, तो हम था कि बहुत सारी किताबें लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम किताबें लेके ढो रहे हैं भाई साहब, और ट्रेन मिली नहीं हमें, हम वापस आ रहे हैं। तो वो पंडित, चौबे पंडित क्या कहता, कहता भाई काम करते हैं, कबाड़ी वाले को ना 5 रुपए के हिसाब से किताब दे देते हैं, और कल आके 6 रुपए के हिसाब से खरीद लेंगे। तो बिलीव नहीं करोगे, हम लोगों ने अपनी किताबें, घर वालों को आज तक नहीं पता, हम लोगों ने अपनी किताबें गिरवी रखी थी कि भाई नहीं तो उठा के जाना पड़ेगा बहुत दूर, और 1 रुपए के हिसाब से हम लोग आराम से कल खरीद लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई कबाड़ी ही नहीं मिला, सारे नोट्स चले गए हमारे, उस जो हम लोग अपनी यूनिटरी मेथड लगा रहे थे ना, उसमें सारे नोट्स चले गए थे हमारे। यस। तो वो था चौबे पंडित हमारा, वो भी एक अलग अलग प्राणी है भाई। मेरे को ऐसे ऐसे दोस्त मिले हैं ना भाई, मैं बता नहीं सकता। माई लाइफ, आई एम वेरी मच हैप्पी इन माई लाइफ बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स। यस। हाँ वो उधारी वाला चौबे था। यस। चलिए भाई, मैं एक्चुअली में कहानियों में मसाले लगा देता हूं थोड़े बहुत, लेकिन क्रक्स रहता है भाई, ठीक है, क्रक्स वही रहता है।